साथियों नमस्कार। लास्ट में हमने फलों के बेसिक के बारे में बात कर ली थी। आज वास्तविक फल कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या वर्गीकरण है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न फलों के प्रकार और उसके उदाहरणों से आते हैं, इसलिए फलों के प्रकार और कौन कौन से उदाहरण फेमस हैं वो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। हम शुरू करते हैं फलों के प्रकार। फलों के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट। मुख्य रूप से फलों को 3 भागों में बांटा गया है: शुष्क फल, सरस या गूदेदार फल और संग्रहित फल। सबसे पहले इसका मतलब क्या है वो समझे। शुष्क फल मतलब ड्राई फ्रूट। जब फल पकने के बाद सूख जाए तो उसको कहते हैं शुष्क फल। लेकिन जब फल पकने के बाद पक जाए, मतलब पकने के बाद गूदेदार हो जाए, सरस हो जाए, रसीला हो जाए, तो वो सरस या गूदेदार या सुकुलेंट या फ्लैशी फ्रूट कहलाता है। और हमने लास्ट में एक पुष्पक्रम पढ़ा था, तो विशेष प्रकार के जो पुष्पक्रम होते हैं उनसे बनने वाले जो फल हैं उनको संग्रहित फल या कंपोजिट फल कहते हैं। उसमें एक से अधिक प्रकार के फल मिलकर एक समूह बनाते हैं, इसलिए उसको कंपोजिट फल के नाम से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुष्क फल पकने के बाद सूख जाते हैं। लेकिन शुष्क फल जो पकने के बाद सूख जाते हैं, इसके बाद वो फट जाते हैं या नहीं फटते, उसके आधार पर उसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है: स्पुटेंशियल मतलब डेहिसेंस और अस्पुटेंशियल मतलब इंडेहिसेंस। मतलब पकने के बाद अगर उसकी फली फट जाए तो उसको स्पुटेंशियल फल, और नहीं फटे तो उसको अस्पुटेंशियल फल के नाम से जानते हैं। कौन कौन से फल हैं वो समझें। सबसे पहले बात करते हैं फली। फली एक प्रकार के फल का नाम है। उदाहरण है मटर, सेम और सभी प्रकार की दालें। उनमें जो फल पाया जाता है उसको अपन फली कहते हैं। दूसरा है फॉलिकल। फॉलिकल का उदाहरण है चंपा और मदार। केवल फल के आकार के आधार पर उसका वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। और दूसरा, इसके फटने की स्थिति क्या है। कोई ऊपरी सिरे से निचले सिरे की ओर फटता है, कोई निचले सिरे से ऊपरी सिरे की ओर फटता है, कोई चिवनियों द्वारा बीच बीच में से धारियों से फटता है। तो फल अलग अलग प्रकार से फटते हैं। तो किस प्रकार फटते हैं इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। फली में मटर, सेम और दालें आएंगी। फॉलिकल में चंपा और मदार। सिलिकुआ में मूली और सरसों। सिलिकुआ, मूली और सरसों। लेकिन वहां पर सिलिकुला शब्द है, तो सिलिकुला में आइबेरिस और कैप्सेला। इस प्रकार के जो फल हैं वो फटने वाले फल होते हैं। क्लियर। अस्पुटेंशियल या नहीं फटने वाले फलों में पहला है एकिन। एकिन फल यह सिंगल फल होता है जिसमें एक ही बीज होता है। उदाहरण है मिराबिलिस और क्लीमेटस। अगला कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस नामक जो फल है, सबसे ज्यादा आया हुआ प्रश्न है ये। कैरियोप्सिस नामक जो फल है वो सभी प्रकार के अनाजों में पाया जाता है। मतलब गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये जो घास फूल के जो पौधे हैं उन घास फूल के पौधों में पाया जाने वाला जो फल है वो है कैरियोप्सिस। इस फल की यह विशेषता है कि इसकी फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी रहती है। तो फल भित्ति और बीजावरण का जुड़ा रहना कैरियोप्सिस का मुख्य लक्षण है। गेहूं, चावल, मक्का और सभी प्रकार की घासों में कैरियोप्सिस नामक फल पाया जाता है। सिप्सेला। गेंदा और सूरजमुखी ये दोनों कंपोजिटी कुल के पौधे हैं, तो उसमें पाए जाने वाले फल को सिप्सेला कहते हैं। लास्ट है नट। नट का मतलब ये होता है कि जिसकी बाहरी भित्ति बहुत कठोर होती है, जिसको फोड़ के अलग किया जाता है, वो कहलाता है नट। उसमें काजू, सिंगाड़ा और लीची, ये जो पौधे हैं उनमें पाए जाने वाले फल को नट कहते हैं। सूरजमुखी और गेंदे में पाए जाने वाले फल को सिप्सेला कहते हैं। सभी प्रकार की घासों में पाए जाने वाले फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। और मिराबिलिस में पाए जाने वाले फल को एकिन कहते हैं। ये अस्पुटेंशियल फल है, मतलब पकने के बाद फटते नहीं है। इन दोनों के अलावा कुछ शुष्क फल ऐसे हैं जो फट भी सकते हैं और नहीं भी फट सकते हैं। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता क्या है। इसकी मुख्य विशेषता यह, जैसे आपने इमली देखी होगी। इमली में क्या होता है, ये जैसे इमली इसका उदाहरण है। इमली में क्या होता है, इस प्रकार की गांठें बन जाती है, मतलब इस प्रकार की संरचना बन जाती है। इस प्रकार की जो संरचना होती है तो ये पूरा एक फल है, लेकिन इस फल का ये इतना वाला भाग एक फलांशक कहलाता है।
तो फल छोटे छोटे फलांशकों में बढ़ जाता है। यह अवस्था जिसमें पाई जाती है वो वो ये फल है। और इन फलों में ये फट भी सकते हैं और नहीं भी फट सकते हैं, लेकिन फलांशकों में छोटे छोटे भागों में बढ़ते जरूर है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। उनमें फिर में कई प्रकार का वर्गीकरण है, समझते हैं। सबसे पहला फल है लोमेंटम। लोमेंटम सभी उदाहरण आपने देख ही रखे होंगे, जैसे मूंगफली, अमलतास और इमली। इसमें जो फली होती है, मतलब जो फल वाला भाग होता है, वो छोटे छोटे फलांशकों में बटा रहता है। क्लियर। दूसरा फल है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प में उदाहरण है धनिया, गाजर और जीरा। तीसरा रेगमा। रेगमा में उदाहरण है अरंडी। चौथा कार्सेलुलस। कार्सेलुलस का उदाहरण है तुलसी। और लास्ट संपुट। संपुट या कैप्सूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है इस बार, कि संपुट का उदाहरण है धतूरा, कपास, भिंडी, अफीम। धतूरा, कपास, भिंडी और अफीम, इन पौधों में जो फल पाया जाता है वो संपुट या कैप्सूल फल कहलाता है। क्लियर। तो इस प्रकार ये पूरे फल, चाहे वो फटने वाले हो चाहे नहीं फटने वाले हो, या फलांशक, इसको फलांशक कहते हैं। ये छोटा सा भाग है, इसको फलांशक। तो फलांशक बनाने वाले हो, तो इस तीनों ही प्रकार के फल को सामूहिक रूप से शुष्क फल या ड्राई फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सरस या गूदेदार फल, सुकुलेंट या फ्लैशी फ्रूट। ये वे फल होते हैं जो पकने के बाद पीले हो जाते हैं, लसलसे हो जाते हैं, रसीले हो जाते हैं, रसदार हो जाते हैं, जिसको या तो चूसा जा सकता है या इसको आराम से मांसल या गूदेदार भाग को खाया जा सकता है। तो ऐसे फल सरस या गूदेदार फल कहलाते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं ये। सबसे पहले बात करते हैं अस्टिल या ड्रूप फल। अस्टिल या ड्रूप फल वे होते हैं जिसमें अंतः फल भित्ति बहुत ज्यादा पथरीली होती है, मतलब कठोर होती है, और खाने अंत फल भित्ति बहुत ज्यादा कठोर होती है। मध्य फल भित्ति रेशेदार होती है, और बाह्य फल भित्ति जो होती है वो अपेक्षाकृत खाने योग्य नहीं होती है, वो एक तरह से छिलका होता है। तो उदाहरण नारियल, आम, आड़ू और बेर। इसमें सब में ही अंत फल भित्ति बीच के ऊपर का जो आवरण होता है वो बहुत ही ज्यादा सख्त और कठोर होता है। तो नारियल, आम, आड़ू और बेर में जो फल पाया जाता है उसको अस्टिल या ड्रूप, DRUP, ड्रूप फल के नाम से जानते हैं। दूसरा है बेरी फल, अंगूर, खजूर, पपीता और केला। अंगूर, खजूर, पपीता और केले में बेरी फल पाया जाता है। नेक्स्ट पीपो, लौकी, तरबूज, खीरा और जितनी प्रकार की तरकारी होती है उनमें जो विशेष प्रकार का फल है वो पीपो पाया जाता है। ये सभी कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य है। तो कुकुरबिटेसी कुल में कौन सा फल पाया जाता है, ऐसा परीक्षा में आ जाए, या फिर लौकी, तरबूज या खीरा या ककड़ी में कौन सा फल पाया जाता है, तो पीपो। क्लियर। नेक्स्ट है हेस्पेरिडियम। इंग्लिश में और हिंदी में हेस्पेरिडियम ही कहते हैं। यह जो सिट्रेसी कुल है जिसमें नींबू, मौसमी, माल्टा, संतरा वगैरह आते हैं, जिसमें जो अंत फल भित्ति के जो रोम है वो रसीले हो जाते हैं, उसका उपयोग खाने में किया जाता है। तो इस प्रकार बने हुए फल को अपन हेस्पेरिडियम के नाम से जानते हैं। लास्ट है, अगला है पॉम फल। हमने लास्ट वीडियो में आभासी फलों के बारे में बात की थी, फॉल्स फ्रूट के बारे में बात की थी। तो जो आभासी फल होते हैं उसमें सेब और नाशपाती दोनों उदाहरण अपन ने बताए थे। तो उसमें जो फल होता है वो पॉम होता है, और खाने योग्य भाग इसमें पुष्पासन होता है। इसके बारे में अपन ने चर्चा लास्ट वीडियो में की थी। अगला है बालोस्ता। बालोस्ता का फल अनार में पाया जाता है। अनार में पाए जाने वाले फल को अपन बालोस्ता कहते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो फल हैं वो पकने के बाद सरस या गूदेदार हो जाते हैं, इसलिए उसको सुकुलेंट या फ्लेशी फ्रूट भी कहते हैं। क्लियर। और एक विशेष प्रकार के जो फल हैं उसको संग्रथित या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। उसमें दो उदाहरण है, एक तो सोरोसिस और साइकोनस। हमने लास्ट हाइपेंथोडियम नाम का एक पुष्पक्रम पढ़ा था और एक साइकोनस नाम का पुष्पक्रम पढ़ा था। तो उन दोनों पुष्पक्रमों में रिसेप्टेल का निर्माण हुआ था, जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग थे,
मादा पुष्प केंद्र में और नर पुष्प परिधि की ओर फैले हुए थे, एक लिंगी पुष्प थे। तो उन पुष्पों से जब फल का निर्माण होता है तो उस फल में छोटे छोटे बहुत सारे फल मिलकर उस छोटे से फल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के फल को संग्रथित या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। उसमें दो उदाहरण है, पहला सोरोसिस और दूसरा साइकोनस। सोरोसिस शहतूत और अनानास में पाया जाता है और साइकोनस बरगद, पीपल और अंजीर में पाया जाता है। तो बरगद, पीपल और अंजीर में पाए जाने वाले फल को साइकोनस कहते हैं। ये लास्ट सेकंड ग्रेड में भी इस फल का नाम आया हुआ है। शहतूत और अनानास में पाए जाने वाले फल को सोरोसिस कहते हैं। अब वैसे इनकी विशेषताएं भी है कि अश्किल फल की क्या विशेषता है ऐसा, लेकिन इन विशेषताओं के बारे में प्रश्न बहुत ही कम या नहीं के बराबर आता है। जो प्रश्न आता है वो उदाहरणों से आता है कि अंगूर में कौन सा फल पाया जाता है, या नींबू में कौन सा फल पाया जाता है, या सिंगाड़ा के फल का क्या नाम है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो मित्रों, आपको उदाहरण और फल का नाम आपको याद कर देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और रीट की तैयारी करने वाले, सेकंड गेट की तैयारी करने वाले सभी मित्रों को ये अधिक से अधिक भेजें। धन्यवाद।